तो हेलो बच्चों, कैसे हो। ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर हमने भूगोल का डाला था तो उसके एमसीक्यू है, जो राजस्थान का सामान्य परिचय था। और आपको मैं क्वेश्चन का लेवल दिखा दूं, जो लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं वो सारे प्रकार के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर करे हैं भाई। जो नए प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये देखो, ये जो आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हाल ही में लेवल सिस्टम में जो पूछे गए हैं उस प्रकार के क्वेश्चन, कथन वाले और जो भी आ रहे हैं कारण वाले, वो सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। और आपको उसी तरीके से ये करना है ताकि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नया ना लगे। तो आज हम करने वाले हैं 40 क्वेश्चन, और आप यदि ये कर लेते हो तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। चलो करें। चलो 1 नंबर सवाल से करते हैं। तो हमारा सवाल फर्स्ट क्या कहता है, और ट्राई करना आंसर देने की कमेंट में। वर्तमान नए प्रशासन अपडेट 2026 के अनुसार राजस्थान में कुल कितने जिले हैं। तो बेटा पहले थे हमारे पास 33 जिले, उसके बाद में बनाए 50 जिले और बाद में 9 जिलों को कैंसिल आउट करके अब हमारे पास है 41 जिले। तो कितना आंसर आ जाएगा, 41 जिले। अब कोई 50 दे रहा है तो वो नहीं है भाई, गलत है। 2026 के अपडेट के बाद में 9 जिलों को पुनः अपने मूल जिलों के अंदर मिला दिया गया है, तो 41 जिले जो हमारे हैं वो सही है। और किसने ये सामान्य परिचय लेटेस्ट वाला नहीं देखा तो वीडियो हमने 2 डाले हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 दोनों देख लो, सब कुछ डिटेल समझ में आ जाएगी, कुछ भी नहीं छोड़ा है। राइट, चलते हैं भाई। देखो 1800 ईस्वी में किसने सबसे पहले इस भूभाग के लिए मौखिक रूप से राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। तो कौन सा आंसर होगा भाई, कर्नल जेम्स टोड, लॉर्ड डलहौजी, विलियम फ्रैंकलिन। तो जॉर्ज थॉमस ने क्या बोला था भैया, जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। राइट, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक भी लिखी है, वो भी मैं आगे जिक्र करेंगे। चले देखो, राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने अपनी किस पुस्तक में किया था। बताओ किसने किया था, कर्नल जेम्स टोड ने। तो उनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड की ये पुस्तक थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और ये मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये जॉर्ज थॉमस की पुस्तक थी। इसके अंदर भी राजस्थान राजस्थान शब्दों का प्रयोग किया गया है सबसे पहले 1800 ईस्वी में। और ये पुस्तक प्रकाशित कब हुई थी, तो ये इनके मौत के बाद में, मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुई थी। मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, ये किसकी है, किसकी है, ये कर्नल जेम्स टोड की। ठीक है, चलते हैं भाई आगे। देखो, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में राजस्थान के भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। तो इन्होंने ब्रह्मवर्त का उपयोग नहीं किया था, राजस्थान का प्रयोग नहीं किया था, राजपुताना का प्रयोग नहीं किया था। तो इन्होंने इस क्षेत्र को मरुकांतार नाम दिया था। क्या नाम दिया था, मरुकांतार। मरु का अर्थ होता है मिट्टी, कांतार का अर्थ होता है इलाका, मिट्टी वाला क्षेत्र। तो क्या हो गया, जहां पर रेत ही रेत है, धोरे ही धोरे हैं, टिब्बे ही टिब्बे हैं, उस ऐसे वाले भाग को बोलते हैं मरुकांतार। और ये नाम दिया था महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में। रामायण के अंदर क्या नाम मिलता है राजस्थान का, मरुकांतार। चलते हैं आगे भाई। देखो, पवार समिति की सिफारिश के बाद कितने जिलों को रद्द किया गया, बताओ। तो अभी मैंने बताया पहले क्वेश्चन में कि 9 जिलों को रद्द किया भाई। 50 जिले थे, उसमें से 9 जिले रद्द करके अभी हाल ही में 41 जिलों को रखा गया है। राइट, ध्यान रख लेना। अब ये 9 जिले कौन से हैं, कैसे याद रखेंगे, ट्रिक सहित मैंने 2 वीडियो डाल रखे हैं, तो जाके देख लो। भूगोल राजस्थान का 2026 का नया भूगोल राजस्थान की संपूर्ण क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान में कर्क रेखा, कौन सी रेखा, कर्क रेखा की अनुमानित लंबाई कितनी है भाई। ये आपका जो राजस्थान है, इसमें जो कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा जो गुजरती है उसकी अनुमानित लागत कितनी है, लागत नहीं, अनुमानित जो लंबाई है वो कितनी है, यहां से लेके यहां तक कितनी लंबाई है। तो ये लंबाई है आपकी 26 किलोमीटर। याद रख लेना, राजस्थान में 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के तो बीच में से जाती है, बांसवाड़ा के एकदम बीच में से जाती है, और डूंगरपुर को थोड़ा सा छूती हुई निकलती है। ठीक है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है।
राइट, और 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान के किस दो जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? अभी बताया अभी। बताओ, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ नहीं, डूंगरपुर उदयपुर नहीं, जालोर सांचौर नहीं, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ नहीं, कौन सा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसको याद कैसे रखोगे? डीबी, ऐसे याद रखो, डीबी 26, डीबी 26 याद रखोगे तो डूंगरपुर, डी से डूंगरपुर, बी से बांसवाड़ा, 26 है मतलब 26 किलोमीटर लंबाई। ठीक है, डीबी 26 याद रखो, याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। 21 जून को सूर्य की किरणें राजस्थान के किस जिले में सबसे सीधी यानी लंबवत पड़ती है? ऐसे एकदम, कौन सा वो जिला है जहां पे सूर्य की किरणें एकदम लंबवत पड़ती है? तो वो है आपका कौन सा जिला? गंगानगर। कौन सा जिला है भाई? गंगानगर। सबसे ज्यादा आंधियों वाला इलाका। यहाँ पर 27 दिन आंधियां चलती है भाई, 27 दिन भंभूड़िये चलते हैं, आंधियां चलती है, राइट। तो जोधपुर नहीं है, बांसवाड़ा नहीं है, जैसलमेर नहीं है, आंसर आ जाएगा गंगानगर। चलते हैं आगे। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन राजस्थान के किस जिले में होता है? बताओ किस जिले में होता है? एक सेकंड, हमने यहाँ पे गलती करी है भाई। देखो, 21 जून को सूर्य की किरणें राजस्थान के किस जिले में सीधी लंबवत पड़ती है? अच्छा, लंबवत पड़ती है तो कौन से जिले में पड़ती है? तो बांसवाड़ा में लंबवत पड़ती है, ध्यान रख लेना। ठीक है, बांसवाड़ा नीचे है ना, देखो बांसवाड़ा इस एरिया में रह गया तो सूर्य यहाँ पे होगा तो लंबवत किरणें पड़ेगी। और तिरछापन मतलब इस साइड में थोड़ा सा गंगानगर रह जाता है तो यहाँ पे तिरछापन है। यहाँ पे कौन सा पन पड़ता है? तिरछापन। तो तिरछापन पड़ता है आपका गंगानगर में। तिरछापन किस में पड़ता है? गंगानगर में, ध्यान रख लेना। बांसवाड़ा में पड़ती है कौन सी? एकदम लंबवत पड़ती है, मैंने उल्टा पढ़ दिया। ऋग्वेद में राजस्थान वाले भूभाग को क्या नाम दिया गया है भाई? ऋग्वेद में क्या नाम दिया गया है बताओ? ब्रह्मवर्त, रजवाड़ा, राजपुताना, मरु प्रदेश, कौन सा नाम दिया है? ये क्वेश्चन आप करोगे, बताओ मुझे। जिसने हमारे वीडियोस देखे हैं तो उसको पता लग जाएगा भी ऋग्वेद में राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया गया है। चले आगे। मरु प्रदेश नहीं है, राजपुताना नहीं, रजवाड़ा नहीं है, बच गया वो आप बता देना मेरे को। ठीक है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है भाई? तो वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, राइट। अब बात करते हैं कि आपका वर्ग मील में कितना है, तो वर्ग मील में कितना हो जाएगा? वर्ग मील में बताओ कितना हो जाएगा? बताओ कितना हो जाएगा वर्ग मील में? मुझे डायरेक्ट आंसर बताओ, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है? जल्दी से आंसर बताओ। भारत के संदर्भ में राजस्थान किस दिशा में स्थित है? भारत के संदर्भ में, जैसे कि हमारा ये इंडिया है तो यहां पे हमारा राजस्थान रह जाता है, तो ये कौन सी दिशा है बताओ? भारत के संदर्भ में राजस्थान कौन सी वाली दिशा में? पश्चिम की ओर है। कौन सी दिशा की ओर है? पश्चिम की ओर है। पश्चिम उत्तर मतलब पश्चिम और उत्तर की तरफ, थोड़ा ऊपर की तरफ है, पश्चिम उत्तर। कौन सा है? उत्तर पश्चिम बोल सकता हूं या पश्चिम उत्तर बोल सकता हूं? लो जी, कौन सा इलाका है? उत्तर पश्चिम, वायव्य कोण के अंदर। कौन सा? वायव्य कोण जो होता है उसके अंदर है। ठीक है, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ है, थोड़ा उत्तर की तरफ पड़ता है भाई। अब देखो, विश्व ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है बताओ? राजस्थान आपका ईशान कोण के अंदर है। कौन से कोण के अंदर है? ईशान कोण के अंदर है, याद रख लेना। ये हमारा जो ग्लोब है तो राजस्थान हमारा कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे भारत है तो राजस्थान कुछ इस प्रकार से यहाँ पे है। तो ये हमारा पूरा भारत मान लू, इसको पूरा ग्लोब मान लू तो राजस्थान इस वाले, यहाँ से आपने गणित करी है तो आपको पता है चतुर्थांश फर्स्ट के अंदर है। ये किसके अंदर है? चतुर्थांश फर्स्ट के अंदर है। यदि 4 चतुर्थांशों को मैं क्लॉकवाइज जैसे मापूं तो पहले के अंदर राजस्थान है, और राजस्थान जो है थोड़ा सा किस डायरेक्शन की तरफ है? किस डायरेक्शन की है? उत्तर पूर्व की तरफ। ये उत्तर वाला है, ये पूर्व वाला भाग है, तो उत्तर पूर्व के अंदर आपका क्या है? राजस्थान है। ठीक है, चलें आगे। अब देखो, एकीकरण के लिए, ये एकीकरण से सवाल है, इसको छोड़ दो, एक बार नहीं किया हमने। देखो, मकर रेखा राजस्थान से क्या संबंध है? मकर रेखा का, अब देखो कर्क रेखा का संबंध हमें पता है, ठीक है, लेकिन मकर रेखा है ना तो राजस्थान से गुजरती है ना भारत से गुजरती है, तो ना तो इसका राजस्थान से संबंध है ना ही भारत से इसका संबंध है। तो राजस्थान से इसका कोई संबंध नहीं है क्योंकि राजस्थान से गुजरती नहीं है। अब मकर और कर्क रेखा में फर्क समझ लेना भाई। मकर रेखा अलग चीज है, कर्क रेखा अलग चीज है, मैंने वीडियो में समझा दिया ऑलरेडी, वीडियो देख लो। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं भाई। चले आपको कराते हैं, ये लो जी, नए प्रकार का वाला क्वेश्चन। कैसे करोगे? देखो,
क्वेश्चन नंबर 16, अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रकार से आपको पहला और दूसरा कथन दे देंगे और ये आपके क्वेश्चन होंगे आंसर। इसमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय स्थिति कौन सी होती है? जो ये अक्षांशीय रेखाएं होती है और ये वाली देशांतरीय रेखाएं होती है जो आसमान की तरफ जाती है। तो अक्षांशीय स्थिति में राजस्थान उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है और देशांतरीय स्थिति में राजस्थान पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। तो बताओ क्या दोनों सही है? और तीसरा क्या, मकर रेखा का राजस्थान की भौतिक भौगोलिक स्थिति से कोई संबंध नहीं है। तो तीनों सही है अपने आप में, तीनों सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखो, केवल पहला और दूसरा, केवल पहला और तीसरा, केवल दूसरा और तीसरा, और डी आपका आ जाएगा पहला दूसरा और तीसरा। सभी ऑप्शन क्या आपके सही है भाई, ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। ये लेटेस्ट पैटर्न है जो अभी लैब असिस्टेंट 2026 में पूछा गया है और जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं भाई आगे बच्चों। ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करोगे इसको। कथन ए, अब इसमें कथन दे दिया और कारण दे दिया। अब कथन का जो कथन है ना उसका कारण जो दिया गया वो क्या कारण सही है ये जांच करनी है आपको। कथन देखो, 21 जून को राजस्थान का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। देखो भाई कथन तो सही है क्योंकि 21 जून को क्या सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, आपको पता है, तो इसलिए सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे गर्म दिन होता है। और बड़ा दिन होगा तो रात तो ऑब्वियसली सी बात है भी छोटी होगी। 21 जून को सूर्य 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। सही बात है, बांसवाड़ा के अंदर लंबवत पड़ता है ये, ठीक है, और बांसवाड़ा के अंदर से ही कर्क रेखा जाती है जो राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। दोनों बात सही है, यानी 21 जून की ये व्याख्या कर रहे हैं आराम से, यानी जो कथन है और कारण है दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, दोनों सही भी है और कारण है वो कथन का क्या है स्पष्ट भी है। तो देखो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। पहला ही ऑप्शन हो गया भाई, ये लो जी, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं हाल ही के जो लेटेस्ट पैटर्न देखा गया उसके अंदर। तो दबा के तैयारी कर लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, पैटर्न को समझ लो, सवालों को समझ लो। ऐसे ही सवाल आपको एकदम आजकल जो राजस्थान में देखने को मिलते हैं ना कॉन्सेप्ट वाइज वही मिलेंगे और हमने कॉन्सेप्ट ही क्लियर करवाया आपका। चले चलो जी, ये आ गया आपका राजस्थान के एकीकरण आधिकारिक नामकरण के संदर्भ में कौन सा युगम। तो हमने एकीकरण तो करवाया ही नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं, करवाएंगे फिर देखेंगे भाई इनको। कुछ एक क्वेश्चन है जो देखो, ये 20 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि राजस्थान के नवीनतम प्रशासनिक ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर चुनिए। पहला क्या है, समीक्षा समिति की रिपोर्ट के बाद राज्य में 9 जिलों को रद्द किया गया है। क्या ये सही है? तो ये सही है, 9 जिलों को जो पवार समिति है उसने रद्द किया। ठीक है, दूसरा क्या है कि रद्द किए गए इन 9 जिलों में अनूपगढ़, सांचौर और गंगापुर सिटी शामिल है। ये भी बात सही है, अनूपगढ़ को गंगानगर में मिला दिया गया है। ठीक है, गंगापुर सिटी को इसमें खेतल तिजारा के साइड में जो था उसको भी शामिल कर दिया गया है। तीसरा देखो, वर्तमान में प्रशासनिक तौर पर राजस्थान में कुल 41 जिले ही मान्य हैं। तो ये भी बात सही है, तीनों सही है भाई, तीनों सही है, पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही है। तो डी आंसर हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रख लेना। आगे बढ़े, चलो जी भाई आगे बढ़ते हैं। अब आपको साथ साथ में करने की कोशिश करनी है, देखते हैं कौन बच्चा सही बताता है इस क्वेश्चन का आंसर। देखो, कर्क रेखा और राजस्थान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर पढ़कर सही विकल्प चुनिए। पहला क्या है, राजस्थान में कर्क रेखा की अनुमानित लंबाई 26 किलोमीटर है। हमने पहले सवाल में कर ही लिया था, तो सही है भाई। दूसरा क्या है, यह रेखा राजस्थान के केवल 2 जिलों डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, यह भी सही है। तीसरा देखो, माही नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को केवल एक बार काटती है। नहीं जी, माही नदी उल्टा यू बनाती है और मध्य प्रदेश की मेहद झील से निकलती है और दक्षिण से निकलती है और वापस दक्षिण में चली जाती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? ये कर्क रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा से ये जाती है और कर्क रेखा को राजस्थान में 2 बार काटती है माही नदी, और विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। तो यहां पर दे दिया कि 1 बार काटती है, तो ये हो गया गलत। अब बताओ जी आंसर क्या हो जाएगा। केवल पहला और दूसरा सही है, केवल दूसरा और तीसरा सही है, तो पहला हो गया ना, पहला और दूसरा सही है, तो ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा आपका। चले भाई आगे आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला, देखो इसको कैसे करोगे।
जल्दी जल्दी करो, देखता हूं कौन कौन बच्चा है, कौन कौन कर पाता है। कथन क्या है भाई, कथन कारण वाला आ गया कि राजस्थान में सूर्य की किरणें का सर्वाधिक तिरछापन श्री गंगानगर जिले में होता है। ये तो सही है। अब जब यहाँ पर तिरछापन होता है तो बांसवाड़ा के अंदर लंबवत होती है, 90 डिग्री कोण पे होती है। श्री गंगानगर जिला कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से राजस्थान में सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। ये भी सही है, दोनों सही है। लेकिन देखो राजस्थान में सूर्य की किरणें तिरछापन गंगानगर जिले में है और कर्क रेखा से ही जुड़ा हुआ दूसरा है, तो दोनों सही है, लगभग दोनों सही है ना, दोनों अपने आप में सही है। ए और दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। ठीक है, चले आगे। देखो ये आ गया आपका नया सवाल। कैसे करोगे भाई, चलो बच्चों करते हैं इसको, करो इसको। राजस्थान की स्थिति और दिशा कोण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राजस्थान एशिया महाद्वीपीय नेत्रियन कोण दक्षिण पश्चिम में स्थित है। राजस्थान एशिया महाद्वीप के, जब ये आपका ग्लोब है तो देखो भारत इस वाले भाग में स्थित है और ये हमारा इस डायरेक्शन में है। तो यदि एशिया की बात करूं, पूरे ग्लोब की बात करूं तो ये है। अब भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया, ये पूरा एशिया है, पूरा ये एशिया है, तो भारत एशिया में स्थित है, आपको पता है। तो ये बोल रहा है कि राजस्थान एशिया महाद्वीप के नेत्रियन कोण दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो दक्षिण नीचे की तरफ और पश्चिम, ये भी सही है। नीचे की तरफ दक्षिण है और इस साइड में देखें तो पश्चिम भी है, तो ये भी सही है। दूसरा क्या, राजस्थान भारत के मानचित्र में वायव्य कोण में स्थित है। ये तो सही है, अभी हमने किया भी था। राजस्थान विश्व ग्लोब के मानचित्र में आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण नीचे की तरफ, पूर्व ये, तो ये तो गलत हो जाएगा तीसरा, यानी पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। तो इसमें देखो एक चीज कंसेप्ट, इसमें देखो राजस्थान एशिया महाद्वीप के नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये गलत हो जाएगा भाई। ये कौन सा वाला भाग है, उत्तर कौन सा भाई, उत्तर पूर्व है, ये उत्तर पूर्व, ये वाला उत्तर हो जाएगा, ये वाला पूर्व हो जाएगा। पश्चिम तो इस साइड में रह गया ना, उत्तर पूर्व में, तो पहले वाला भी गलत हो गया। तो कौन सा सही होगा भाई, केवल दूसरा, ध्यान दे लेना थोड़ा सा, केवल है दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चले आगे, चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके साथ ही ये आ गया आपका नया सवाल। इसमें क्या है, राजस्थान के नए प्रशासनिक स्वरूप पंवार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या, पंवार समिति की समीक्षा के बाद राजस्थान में 9 जिलों को रद्द किया गया है। ये हमने पहले भी कर लिया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखो जी ये आ गया नया क्वेश्चन। इसमें कैसे करोगे, देखो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है, सही बात है। इसमें से 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी रेड क्लिफ लाइन लगती है पाकिस्तान के साथ में, सही है। तीसरा, राज्य की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पड़ोसी राज्यों के साथ में 4850 किलोमीटर है, ये भी सही है भाई, ये भी सही है। कैसे सही है, देखो टोटल कितनी दे रखी है, टोटल दे रखी है हमें 2920 किलोमीटर और स्थलीय दे रखी है अंतर्राज्य के साथ में कितनी है, 4850। अब इसमें से माइनस करो तो कितना रहता है बताओ, 1070 तो बचता है, 1070 तो बचता है। तो 1070 दूसरे में दे रखी है, तो ऐसे थोड़ी सी कैलकुलेशन लगा के देख सकते हो आप। तो तीनों क्या हो जाएंगे भाई, सही हो जाएगा, पहला भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा, तीसरा भी सही हो जाएगा। चलो बच्चे, अब ये आ गया नए तरीके का सवाल जो पूछा गया भाई, जो पूछा गया है, और इसमें देखते हैं क्या है। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों और उनके साथ लगने वाली सीमा की लंबाई को सम्मिलित कीजिए। देखो सबसे कम किसी के साथ में लगती है तो वो लगती है पंजाब के साथ में। किसके साथ में लगती है, पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर। अब इसको करने का तरीका क्या है, देखो डी के साथ में 3 आ रहा है, तो डी के साथ में 3 किसके साथ में आ रहा है, एक तो इसके साथ में आ रहा है और एक इसके साथ में आ रहा है, मतलब 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो गए, 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिक है कैंसिल आउट हो गए। अब देखो कोई एक के बारे में और पता कर लो, तो सबसे ज्यादा जो
सीमा लगती है तो वो किसके साथ में लगती है, आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के साथ में लगती है 1600 किलोमीटर। कितनी लगती है मध्य प्रदेश, तो ए के साथ में 2 आएगा, तो ए इसके अंदर भी 2 आ रहा है देखो, और ए इसके साथ में भी 2 आ रहा है, मतलब कोई तीसरा और ढूंढना पड़ेगा। फिर तीसरा कहते हो देखो हरियाणा के पास में कितनी, हरियाणा के साथ में कितनी लगती है, तो देखो हरियाणा के साथ में बात करें तो कितना लगेगा बताओ। गुजरात के साथ में कितनी लगती है, गुजरात के साथ में कितनी लगती है, बताओ बताओ बताओ, याद होगा तो। 1262, गुजरात के साथ में 1262, गुजरात के साथ में 1262 लगती है ना। और उत्तर प्रदेश के साथ में कितनी लगती है, दे ही नहीं रखा। तो ए के साथ में 1 के साथ में सी आएगा, तो 1 के साथ में सी किस में आ रहा है, देखो 1 के साथ में सी इसमें आ रहा है, तीसरे वाले में, इसमें तो 4 आ रहा है, तो मतलब ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या, सी आंसर बचा आपका, क्या बचा, सी आंसर। तो इसमें सी आंसर आ गया आपका। ऐसे करना होता है, जो बच गया वो हरियाणा की बॉर्डर आ गई। समझ आया बेटा कैसे ऑप्शन को कैंसिल करना है, एक बार रिपीट कर लो, इसको समझ आ जाएगा। चलो जी भाई, एक नया क्वेश्चन आ गया है, इसको करते हैं कथन और कारण वाला। देखो क्या है कि कथन ए, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। सही बात है भाई, ये तो सही है। इस सीमा पर रेखा का निर्धारण 1947 में भारतीय विभाजन के समय सिरिल रेड क्लिफ थे, उन्हीं ने अपने नाम पर रेड क्लिफ रखा था नाम। सही बात है। के नेतृत्व में सीमा आयोग द्वारा किया गया, ये भी सही है। ये दोनों कारण और कथन दोनों सही है, और दोनों जो कारण है वो इस रेड क्लिफ की क्या की जा रही है, व्याख्या भी की जा रही है। यानी जो पहली वाली आपका कथन आना, उसका कारण भी सेकंड वाला है, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए और दोनों सही भी है। यानी ए और आर दोनों सही है, और जो ए की जो व्याख्या है वो आर कर रहा है, तो ए ऑप्शन आपका आ जाएगा भाई, ए ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। ठीक है, गुड, आगे बढ़े। चलो जी, अब एक 2 राज्यों की साथ सीमा, तो ये वाला सवाल और करते हैं। चलो देखो, इसको थोड़ा बीच में कर लेते हैं, रुको यहीं कर लेते हैं। 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के किन्हीं 2 के जिलों को सुमेलित कीजिए। देखो जो आपका हनुमानगढ़ है ना, तो हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ में बॉर्डर बनाता है। तो पंजाब और हरियाणा देखो यहाँ पे, देखो पंजाब और हरियाणा है ना, ध्यान रखो। तो ए के साथ में 3 आएगा, ए के साथ में क्या आएगा, 3 आएगा, और जहां भी ए के साथ में 3 आएगा ना, वो आपके आंसर होंगे। देखो ये दोनों ऑप्शन आपके आंसर होंगे, और बाकी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे। बाकी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे, तो इस पर ध्यान ही नहीं देना है आपको। अब देखो ये तो सही है। अब दूसरा क्या है, देखो आपका जो है बांसवाड़ा वो मध्य प्रदेश वाले भाग में आ रहा है। बांसवाड़ा आपको पता है मध्य प्रदेश वाले भाग में आ रहा है, और उत्तर प्रदेश के साथ में भी थोड़ा इसका भाग लगता होता है, ये तो पता है। नहीं लगता, बांसवाड़ा उत्तर प्रदेश वाले भाग में नहीं लगता। बांसवाड़ा आधा आता है गुजरात में, थोड़ा सा हिस्सा इसका आधा आता है मध्य प्रदेश में। तो क्या आ जाएगा, सी के साथ में 2 आ जाएगा। तो सी के साथ में 2 सिर्फ एक में आ रहा है, यानी ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके के सवाल बहुत आसान होते हैं, बट आपको थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए, डिटेल पता होनी चाहिए। सवाल हार्ड नहीं होता, दिमाग कैसे चलाते हो वो वाली बात पता होनी चाहिए। ये डी है ना, ये आपका गुजरात में भी है, आपका जो उत्तर प्रदेश में लगता है आधा, और मध्य प्रदेश में लगता है। आपको पता है डी इस वाले भाग में रह जाता है पूर्व की तरफ, और यहाँ पे आपको पता है उत्तर प्रदेश की भी है और मध्य प्रदेश की भी है। यहाँ जो बांसवाड़ा शुरू, जो नीचे वाला जो बांसवाड़ा है, वहां पे मध्य प्रदेश खत्म होता है, गुजरात शुरू होता है। ध्यान रख लेना, मैंने करवा रखे हैं, 2 वीडियो है, जाकर देख लो बेटा, बता रहा हूं। अब ये वाला सवाल रह गया, ठीक है, कैसे करोगे बताओ। चलो जी, सीमावर्ती जिलों की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। और ये जो इसकी पीडीएफ है ना, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ठीक है, सीमावर्ती जिलों की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। पहला, राजस्थान की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा झालावाड़ जिले की मध्य प्रदेश के साथ है। क्या सही है? राजस्थान की सबसे लंबी अंतरराज्य सीमा झालावाड़ जिले के मध्य प्रदेश के साथ है। झालावाड़ और मध्य प्रदेश, सही है क्या? सही है भाई। दूसरा क्या है,
दूसरा, सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर जिले की गुजरात के साथ में, सही है भाई, ये भी सही है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे लंबी सीमा जैसलमेर के साथ में लगती है, ये भी सही है। तीनों सही है, पहला दूसरा तीनों सही है, यानी डी आपका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ में बेटा हम आगे का वीडियो लेकर आएंगे जिसमें भी एमसीक्यू करेंगे पूरा का।